तो हेलो दोस्तों, प्रणाम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए इस बुक के रचयिता राम सिंह यादव हैं, रजवेंद्र यादव, दोनों लोग हैं दोस्त। चलिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पिछला 29 क्वेश्चन दोस्तों वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। प्रश्नोत्तर नंबर 30। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? ए तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़, पाटलिपुत्र। दोस्तों मेवाड़ अशोक साम्राज्य में नहीं था। प्रश्न नंबर 31। वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेज खां, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएगा महापद्नंद। प्रश्नोत्तर नंबर 32। चंद्रगुप्त के पोते का क्या नाम था? अशोक। दोस्तों, चंद्रगुप्त के पोते का नाम अशोक था। प्रश्न नंबर 33। अंगा किस महाजनपद की राजधानी था? चंपा की राजधानी था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया? ए हुमायूं, बी हुयान चांगा, सी मेगास्थनीज, डी मार्को पोलो। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फाहियान आया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 35। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? ए मो गजनवी, बी मोगौरी, सी मलके काफूर, डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 36। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ए आर्य युग, बी गुप्त काल, सी मौर्य युग, डी स्केव काल। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल। प्रश्न नंबर 37। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध किससे है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रश्न नंबर 38। सिकंदर महान भारत कब आया था? ए 323 BC, बी 356 BC, सी 372 BC, डी 326 BC। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 326 BC। प्रश्न नंबर 39। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? ए अफगानिस्तान, बी अरबी, सी तुर्क, डी मुगल। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अरबी। भारत पे सबसे पहला आक्रमण अरबी लोग किए थे। प्रश्न नंबर 40। निम्न में सबसे पुराना राजस्व कौन सा है? ए मौर्य, बी पल्लव, सी चोल, डी गुप्त। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मौर्य। सबसे पुराना राजस्व मौर्य है। प्रश्न नंबर 41। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली, डी वाराणसी। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राजगीर। प्रश्नोत्तर 42। प्रश्न 42। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी बिंबसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 43, मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था? ए 273 बीसी से 236 बीसी तक, बी 300 बीसी माइनस 184 बीसी, सी 40 एडी माइनस 176 एडी, डी 200 बीसी माइनस 96 बीसी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 300 बीसी 184 बीसी। प्रश्न नंबर 44, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? ए 261 बीसी, बी 261 एडी, सी 269 बीसी, डी 263 बीसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 281 बीसी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए कन्नौज, बी थानेसर, सी दिल्ली, डी अजमेर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। प्रश्न नंबर 48, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हर्षवर्धन के कालयुग में भारत आया था। प्रश्न नंबर 49, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी समुद्रगुप्त, सी धर्मपाल, डी हर्षवर्धन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे? हर्षवर्धन के राजा के दरबारी थे, विद्वान थे, दरबार के विद्वान थे। हर्षवर्धन बाणभट्ट के राजा के विद्वान थे। प्रश्न नंबर 50, कोणार्क उड़ीसा में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया? ए अनंतवर्मन, बी नरसिम्हा फर्स्ट, सी कपिलेंद्र, डी पुरुषोत्तम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नरसिम्हा फर्स्ट। प्रश्न नंबर 51, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? ए पांड्या, डी चालुक्य, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चोल। चोल वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 52, कांची में प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? ए महेंद्रवर्धन फर्स्ट, बी नरसिम्हावर्मन सेकंड, नंदीवर्मन सेकंड, डी दानिवम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नरसिम्हा सेकंड। प्रश्न नंबर 53 में राजवंश व शासन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? ए चालुक्य बदमाशी कल्याणी देवी,
वेगी, बी पांड्य मधुरै, सी चोल दक्षिण भारत, डी पल्लव उड़ीसा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पल्लव उड़ीसा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए चोलों ने, बी पल्लवों ने, सी पांडवों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चोलों ने। तंजौर के मंदिर का निर्माण चोलों ने करवाए थे। प्रश्न नंबर 55, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? ए दंत दुर्गा दंडी, बी अमोघवर्ष, सी गोविंद थर्ड, इंद्र थर्ड, डी इंद्र थर्ड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दंत दुर्गा दंडी। प्रश्न नंबर 56, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शैव धर्म। प्रश्नोत्तर नंबर 57, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? ए गुप्त, बी कुंवर, सी मौर्य, डी मगध साम्राज्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुषाण। प्रश्न नंबर 58, पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 1271 ईस्वी कौन था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी बाबर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम। सो दोस्तों आज का प्रश्न उत्तर हो गया दोस्तों। अभी मध्यकालीन इतिहास ये पढ़ाएंगे दोस्तों कल के लिए तैयार रहना। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 59, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में देना। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आपको इसे पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर दे के जाना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।